नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह को जो जमानत मिली जिस पे नाच रहे थे, अब ये इस बात पर नाचेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ये शिकायत लेकर गई थी कि दिल्ली जल बोर्ड का पैसा केंद्र सरकार से रिलीज नहीं हो रहा है और इसकी शिकायत वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंची। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हिसाब किताब मंगवाया तो दिल्ली सरकार के वित्त सचिव ने जो जानकारी दी है उस जानकारी से सुप्रीम कोर्ट भी अचंभित हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि हमें जो है पूरा फंड नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से विकास के कार्यों में दिक्कत आ रही है। लेकिन दिल्ली के वित्त सचिव, दिल्ली सरकार के जो वित्त सचिव हैं, जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उन्होंने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और कहा कि 2016 से लेके अब तक दिल्ली जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की गई है और इसकी एक भी क्लोजर रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली है कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। यानी केंद्र से पैसा तो पूरा मिल रहा है, लेकिन ये बताते ही नहीं कि हमने उस पैसे को कहां और कैसे खर्चा है। तो अब अंदाजा लगा के देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से हैरान था कि 28,400 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृत तो हुई, लेकिन वो राशि किधर गई, कैसे गई, कुछ पता नहीं है कि उस राशि का क्या क्लोजर दिया गया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 28,400 करोड़ रुपए जो है मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिए। साथ ही इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, उन्होंने इसके साथ जो बहुत बड़ी बातें बताई हैं उसके ऊपर ध्यान जाना और आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभी तक 2022 तक हमारे पास 11 लाख उपभोक्ता ऐसे थे दिल्ली जल बोर्ड से जो पानी ले रहे हैं, उपभोक्ता हैं, दिल्ली के निवासी हैं, उनके 11 लाख लोगों के बिल पेंडिंग थे। लेकिन अब ये अमाउंट पहुंच चुका है 13 से 14 लाख बिल और पेंडिंग हो गए हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 2 लाख बिलों में और इजाफा हुआ है जो लोग और जो उपभोक्ता है जिन्होंने बिल अभी तक पानी का नहीं चुकाया है। यानी उन लोगों को यह एहसास हो गया है कि दिल्ली सरकार उनके बिल माफ कर देगी, इसलिए वो कभी अपने बिल चुकाते ही नहीं। तो अब अंदाजा लगा के देखिए कि दिल्ली में हो क्या रहा है। तो वित्त सचिव हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट दी, उसके साथ उन्होंने एक चीज और कही कि इसी वजह से अभी तक दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो 70,000 करोड़ से पार जा रहा है और दिल्ली का जल बोर्ड जो है इसे चुकाने में सक्षम नहीं है। और हम दिल्ली सरकार को इसके बारे में कई बार जानकारी दे चुके हैं कि अब और ज्यादा कर्ज हम नहीं सह सकते। 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिल्ली जल बोर्ड सह रहा है और उसमें 11 लाख से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जो जिनका नंबर अब 13 लाख से ज्यादा हो चुका है। वो उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपना बिल नहीं चुकाया है। और दिल्ली सरकार में जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वो लोग बिल चुकाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली सरकार उनके बिल माफ कर देगी। तभी तो अरविंद केजरीवाल हवा में बिल उठा के और कह रहे थे कि आप अपना बिल फाड़ दीजिए, माता जी अपना बिल फाड़ के फेंक दो। अरे भैया, जब दिल्ली जल बोर्ड आपका है तो बिल आ ही क्यों रहा है? जब बिल फाड़ना ही है तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि एक शासन करने वाला मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आप अपना बिल फाड़ दीजिए। यानी वो व्यवस्था जो है, जो एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है देश के अंदर, उसके खिलाफ जाने की कोशिश कि आप बिल फाड़ दीजिए, बिल देने की आवश्यकता नहीं है। वही बात है कि आप टैक्स मत दीजिए, टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरीके का देश विरोध है और कुछ नहीं। जब दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 70,000 करोड़ से ज्यादा का जो है कर्ज हो चुका हो, उसमें 12 लाख से ज्यादा, 13 लाख के आसपास उपभोक्ता ऐसे हों जो अपना बिल नहीं चुका रहे हों, जिन्हें अभी भी आस है कि दिल्ली सरकार उनके बिलों को माफ कर देगी, तो आप अंदाजा लगा के देखिए। और 2016 से लेकर 2024 तक अभी तक 28,400 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। आपको पता ही होगा कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अभी 2 बड़े बड़े अधिकारियों को वहां से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे, अरोड़ा साहब। उन्होंने जो घपला कर रखा था उस घपले के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ ही साथ उन कंपनियों के सीईओज को भी गिरफ्तार किया गया जो कंपनियां इस घपले में शामिल थी, जिन्होंने लगभग 28 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा टेंडर जो है जिसमें घपलेबाजी की थी और बहुत बड़ी रिश्वत का जो अमाउंट था वो दिल्ली जल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो चीफ इंजीनियर हैं, उनके पास गया। अब जो चीफ इंजीनियर है उसके पास बहुत बड़ा अमाउंट चला गया। 3-4 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का जो इल्जाम है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन पर लगाया और उनकी सारी प्रॉपर्टीज को भी सीज कर दिया गया और साथ ही साथ उनकी जो वाइफ है उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया। तो ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा है,
ये सब घोटाले जो है आम आदमी पार्टी के धीरे धीरे सामने आएंगे और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो ये बातें जा रही हैं बहुत अच्छी बात है कि ये कोर्ट्स के जरिए हो रहा है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ये करने की कोशिश करती है तो ये लोग लांछन लगाते हैं कि हमारे ऊपर जो है पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, जानबूझ के हमें राजनीतिक तौर पर जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये लोग ये नहीं बताएंगे कि कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट ये कह रहा है कि आप अपना बही खाता आप दिखाइए हमें। आपको याद ही होगा कि जो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट था जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी इनसे बही खाते मंगवाए थे और सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला था कि इन्होंने लगभग 1100 करोड़ रुपए अभी तक केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अगर आपने दिल्ली की रैपिड रेल में पैसा नहीं दिया तो हम आपके एडवर्टाइजमेंट के पैसे को शिफ्ट करके दिल्ली के रैपिड रेल में दे देंगे। तो अंदाजा लगा के देखिए क्या थप्पड़ पड़ेंगे इसके बाद। ये इतने बड़े बड़े तमाचे उन्हें पड़ चुके हैं, लेकिन बेशर्मों को शर्म कहाँ है। ये सबसे बड़े नौटंकीबाज बेशर्म हैं जो दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है सरकार चला रहे हैं। इतने बड़े घोटालों के अंदर 10 साल के अंदर ये पूरी की पूरी पार्टी जेल के अंदर पहुंच चुकी है। और संजय सिंह जो बेल पे बाहर आया है वो कह रहा है कि मुझे बेल मिल गई तो समझ लो मैं शराब घोटाले से बाहर आ गया। उसे अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रहा है। खैर ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, इन्हें कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता ये जो भी कहे। अभी तो संजय सिंह को पेश होना है फिलहाल गुजरात के लोअर कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है प्रोडक्शन वारंट जारी करके जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को भी गुजरात के लोअर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन घोटालेबाजों की औकात अब ये हो चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।